रांची के एसडीसी क्लब में आयोजित एक विशेष पेशा महासम्मेलन में आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग की अध्यक्षता में आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद झारखंड ने एक गंभीर चिंता व्यक्त की। परिषद ने आरोप लगाया कि सरकार पेशा अधिनियम 1996 को नज़रअंदाज कर पेशा कानून 2021 को पारित करने की मंशा रखती है, जो आदिवासी समाज के हितों के खिलाफ है। सम्मेलन में वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि सरकार आदिवासियों को मूर्ख बना रही है और अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिका गठन की जबरदस्ती कर रही है, जो संवैधानिक रूप से अवैध है। सम्मेलन में यह भी कहा गया कि पेशा के मूल सिद्धांतों के अनुसार ग्राम सभा को सर्वोपरि माना गया है, लेकिन सीओ, बीडीओ और डीसी जैसे अधिकारियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिक अधिकार देकर ग्राम सभा की शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है। परिषद ने इसे आदिवासी शासन और संविधान के अनुच्छेद 2044 के उल्लंघन के रूप में देखा है। महासम्मेलन में सरकार से मांग की गई है कि वह पेशा अधिनियम 1996 के मूल स्वरूप को लागू करे और आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करें। अभी हमारे बीच में एक दादा है जो खूंटी से आए हुए हैं, जो रांची में पेशा महासम्मेलन हुआ, उसी के दौरान इनसे मुलाकात हुई। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं। दादा, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है मार्कोस मुंडो, गांव का नाम है जिकिलाता, खूंटी से मैं हूँ। दादा, पेशा महासम्मेलन या पेशा कानून आदिवासियों के लिए कितना लाभकारी होगा अगर ये लागू हो जाता है? तो आदिवासियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि अभी देखा जाए तो आदिवासियों के ऊपर बहुत बोला जाए तो जल जंगल ज़मीन के अब लूट मार चला हुआ है। लेकिन पेशा कानून लागू होने से ये सब बंद होगा और ग्राम सभा मजबूत होगी, क्योंकि ग्राम सभा को पावर मिलेगा और जो भी ग्राम सभा का जो भी पावर है उसके द्वारा माने ग्राम को चलाया जाएगा और जल जंगल जमीन की रक्षा होगी। पहले तो दादा ऐसा होता था कि गांव में जंगल जमीन, बालू, माइनिंग, ये सब की लूट होती थी, लेकिन आज तो शहर में जैसे सिरुमटोली जो सरना स्थल है उसको भी वंचित किया जा रहा है, वहाँ का जगह छीना जा रहा है। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में तो बस यही बोलना चाहूँगा, अभी जो वर्तमान सरकार जो है हेमंत सोरेन, वही सब कुछ कर सकता था, लेकिन उनके हाथों में ही थी। अब देखा जाए तो अब इसका दोषी दर भी वही होगा, क्योंकि इसके अलावा और किसी के पक्ष में नहीं जाता है। सरकार के ऊपर ही ये तो गलती माना जाएगा और तो वही सब कुछ कर सकती है। तो क्या बोलेंगे दादा कि अबुआ सरकार होने के बावजूद भी अगर आदिवासी का सरना स्थल जहां वो पूजा करते हैं, अगर वो भी उनसे छीना जाएगा तो आने वाले समय में आदिवासी समुदाय महागठबंधन सरकार को किस तरह देखेगी? देखिए, अगर ये सरकार अभी कुछ समय बाकी है, चलिए इतना तक में अगर कुछ नहीं करती है तो अब आदिवासी पूरा रास्ता बदल लेंगे। अब महागठबंधन को अब अनदेखी करेगी। अब सामने में जो सही लगेगा, जल जंगल जमीन के लिए जो काम करेगा या काम करेगी, अब उसी की तरफ जाएगी। दादा, सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम जोंजनास तिड़ो है, मैं पतलखड़ी नाम से मशहूर हूँ। दादा, आज महासम्मेलन हुआ, पेशा महासम्मेलन रांची में, इसका फ़ायदा किस तरह देख सकते हैं? देखिए, आज जो पेशा महासम्मेलन जो हुआ है, ये एक फ़ायदानियत ही होगा आदिवासियों के लिए। अगर पेशा कानून जब लागू होती है झारखंड प्रदेश में, ये आदिवासी मूलवासियों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होती है। जैसा कि पेशा कानून से ग्राम सभा को सशक्तिकरण होती है और इससे ग्राम सभा के मुंडा पान को अधिकार दिया जाता है, डोकलो शोर को अधिकार दिया जाता है।
जैसा कि इस पेशा कानून के तहत जो हमारे जन जंगल ज़मीन ये अस्तित्व अधिकार हमारे बचती है। और आज जो पेशा कानून 1996 का आर्टिकल 243(m)(1) जिसे कि 5वीं अनुसूची 244(1) के तहत ड्राफ्टिंग किया गया है और उसी के अनुसार आज 5वीं अनुसूची 5 शेड्यूल एरिया भी चलाई जाती है। तो ये अगर लागू होती है तो ये हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो कि आदिवासी क्षेत्र में जो असंवैधानिक रूप से पेशा 2001 का नियम को लागू किया गया है, ये खारिज होती है और हम आदिवासियों को एक सुरक्षा मिलती है। इससे यही एक पेशा कानून में हमारे अधिकार मिलती है। जैसा कि आज पेशा कानून नहीं लागू होने के कारण हमारे झारखंड सरकार के बालूघाटों को उन बालू माफियों को दे रहा है। ये झारखंड के खनिज संपदा को बांग्लादेश में बेचा जा रहा है, पातर गिट्टी को भी बांग्लादेश भेजा जा रहा है, पानी बिजली को बांग्लादेश दिया जा रहा है कि हमारे आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को कहाँ दायित्व दिया जा रहा है। इसे ज़रूरी है कि पेशा कानून को लागू करना, और जब तक हमारे पेशा कानून हमारे आदिवासियों के हित और अधिकार के लिए अगर पेशा कानून लागू नहीं होता है, तब तक हम आदिवासी मूलवासी एक जिंदा लाश की तरह है। एक कहावत होता है, जो समाज अपने अधिकार को, अपने दायित्व को नहीं समझता है, नहीं जानता है, वो व्यक्ति उस समाज के लोग को मारने की ज़रूरत नहीं होता है, स्वतः ही मर जाता है। आज वो आदिवासी हो गया कि स्वतः ही आज मारे जा रहे हैं। ये पेशा कानून अगर लागू होते तो पेशा कानून से हमारे एक फ़ायदा होती है। जन जंगल ज़मीन और ग्राम सभा स्वशासन व्यवस्था सारा सिस्टम हमारे हाथ में होती है। दादा, झारखंड न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। पेशा महासम्मेलन में आप खूंटी से रांची आए, तो आपको यहाँ कैसा अनुभव हो रहा है? क्या नया चीज़ सुनने को और देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं पेशा में क्या हुआ, क्या उसका ड्राफ्टिंग आज तक मैं देखा नहीं हूँ। और अक्सर क्या है कि लोग कानून, कभी हमें वन कानून, कभी तो भूमि कानून, कभी के विकास का कानून, यानी आदिवासी जैसे मेरे जैसा ठेठ जो हरजोतवा टाइप का आदमी, जिसको ज़मीन से जिसका जीवन चलता है, ये कानून का भात, कानून का दाल और कानून का चटनी खाते खाते हम लोग अलसा गए हैं। अब तो चुनाव के समय में बोलता है कि नेता लोग इसको वोट दें, ये अभी आदिवासी बचाएगा, ये पेशा लाएगा, और जब उसको हम वोट दे दिया पब्लिक, हाँ, तो आज फिर हल्ला हो रहा है कि पेशा के अनुरूप नहीं हो रहा है। तो निश्चित है एक जागे हुए मतदाता को वोट देते समय बहुत बढ़िया तरीके से सोच के किसी को वोट देना चाहिए। मुझे नया कोई पुराना नया अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे एक अच्छा नेता नहीं चुन पाने के कारण जो पहले जिलते हैं, अच्छा पार्टी नहीं चुन पाने के कारण जो समस्याएं आदिवासी समाज या संपूर्ण भारतीय जनता के साथ है, था और रहेगा। जब तक मतदाता जागरूक नहीं होता है, जब तक रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य को केंद्रित करके लोग वोट नहीं देगा, तब तक के ये सब समस्याएं होती ही रहेंगी। दादा, अभी जो झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो सफलता की ओर जा रहे हैं या हमारे आदिवासी हित के लिए है कि नहीं है? थोड़ा उसमें प्रकाश डालिएगा। देखिए, सरकार चुनी हुई सरकार है, तो इस पर आलोचना करना, एक बुरा नियत से आलोचना करना, एक सुझाव देना, इसमें कुछ अच्छा, हर चीज़ में अच्छा और बुराई होता ही है। मान लिया कांग्रेस में भी कुछ गुण रहा तो कुछ अवगुण रहा, तो जेमे में भी कुछ गुण है तो कुछ अवगुण रहा।
या अन्य जो भाजपा में भी कुछ गुण है तो कुछ अवगुण रहा, ये इस पार्टी में भी है, वो विद्यमान है। उस वैश्विक सच्चाई से कोई नकार नहीं सकता। लेकिन मैं ये अबुआ सरकार होने के नाते इनको जनता का सुनना चाहिए, उनके सुझाव पर इनको काम करना चाहिए। हाँ जी, हाँ, मैं यही सोचता हूँ। और क्या है, मान लिया ये बीच में आलोचना करेंगे, आलोचना करेंगे, उससे हम 4 साल में इसको क्या उखाड़ पाएंगे हम लोग। जी जी। हाँ, सिर्फ इतना ही होगा कि अगला चुनाव में, लेकिन ऐसे ही कितना बार पार्टी बदला लेकिन परिस्थिति, यानी पार्टियां बदली लेकिन सिस्टम तो वही चलता रहा। इसीलिए इस समय भी मैं बोलूँगा कि जो जन समस्याएँ हैं, आदिवासी जैसे विशेषकर पेशा का समस्या है, इसमें हेमंत सोरेन ने खुद संवाद करना चाहिए, यानी जिलाध्यक्षों के माध्यम से, यानी एक एक रात बिता के एकदम वहाँ के लोगों का जानकारी लेना चाहिए कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये झारखंडी जनता की भलाई और शायद मैं कहता हूँ उन जेएमएम का भी भलाई होगा। पेशा नियमावली 2024 सरकार ने बना करके जो डाली है, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये नियमावली पेशा अधिनियम 1996 के अनुरूप नहीं है, बल्कि ये पंचायत राज अधिनियम 2001 की धाराओं को इसमें समावेश किया गया है, जो कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों को धोखा देने के जैसा है। देखा जाता है बालुओं की भी नीलामी हो रही है, तो क्या कहेंगे, पेशा कानून लागू होने से ये नीलामी रद्द हो जाएगी? पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार जितने भी बालू हैं, ये ग्राम सभा की संपत्ति है, आदिवासियों की संपत्ति है। और जब पेशा नियमावली बन जाती है, पेशा के 23 प्रावधान लागू हो जाते हैं, तो ये संपत्ति ग्राम सभा को मिल जाएगी, ये तो ग्राम सभा को हो जाएगी। क्या कहेंगे, इससे पेशा कानून लागू होने से झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, ये सशक्त होगा? वास्तव में ये पेशा अधिनियम 1996 हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों का स्वशासन तंत्र को मजबूत करने के लिए, उनका जो स्वशासन है, रूढ़िवादी स्वशासन प्रणाली है, इसको संवैधानिक अधिकार देने के लिए बनी है। और निश्चित रूप से ये कानून जब बन जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में और झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी सशक्त होंगे और आर्थिक क्षेत्र में भी मजबूत होंगे। मैं अजय का सिमडेगा जिला परिषद के सदस्य हूँ, ठेठे टांगर पश्चिमी क्षेत्र से। अभी हमारे बीच में नीरज भेंगरा है, जो तोरपा से हैं। कई दिनों से आप लोग पेशा कानून के लिए जगह जगह आवाज़ उठा रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं लागू हो रहा है? देखिए, अभी तक लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार आदिवासियों के प्रति एक भी वफादार नहीं दिखा रही है। इसे साफ साफ दिखाई देता है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। पता नहीं इसके कानों में अभी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। पूरे आदिवासी समाज पेशा कानून के लिए आंदोलनरत है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ अबुआ सरकार कह के ये सिर्फ वोट लिए हैं, लेकिन यहाँ अबुआ सरकार के नाम पर यहाँ धोखाधड़ी हो रहा है। तो इस बात को लेकर के पूरे आदिवासी समाज आक्रोशित है, और जब तक हमें पेशा कानून नहीं मिलेगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये सरकार जब तक आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए बात नहीं रखेंगे सदन में, तब तक हम लोग सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। सरकार इतने धोखा कर रही है कि अबुआ सरकार के नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन यहाँ कई सारे आदिवासियों का ज़मीन है जो गैर आदिवासियों के हाथों में चला जा रहा है। और पांचवा अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें बाहर के लोग आके वहाँ अपना दबदबा बना रहे हैं। बालू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया इत्यादि बाहर से आए हुए लोग ही बिक्री कर रहे हैं शराब, और बालुओं का उठाव वही लोग कर रहे हैं। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अबुआ सरकार का नाम तो लेते हैं, लेकिन इसके जुबान में ही रह जाता है। यहाँ तो टेंडर बाहर के लोग ले रहे हैं। जितने भी टेंडर हैं, चाहे भवन निर्माण का हो, पुल निर्माण का टेंडर हो, चाहे इत्यादि, सभी बाहरी लोग ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर
जो झारखंड के युवा हैं वो पढ़ लिख करके वो लोग बाहर जा रहे हैं। खूंटी में जो पलायन की स्थिति है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? खूंटी के लोग नौकरी चाकरी के लिए खूंटी छोड़ करके, झारखंड छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, वही तो दुर्भाग्य है कि खूंटी के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। दिल्ली, बॉम्बे इत्यादि जगह पर वो लोग पलायन कर रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ के लोगों को कैसे रोज़गार दिया जाए और किस प्रकार से शिक्षा देंगे तो यहाँ के युवाओं में गुणवत्ता आएगी और कैसे अपने आप को काबिल बनाएं। लेकिन यहाँ तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शिक्षा मंत्री मीडिया में आके बयान देते हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को गांव की ओर भेजेंगे, वहाँ प्रैक्टिकल करवाएंगे, कैसे हल चलाया जाता है, कैसे सब्जी चाष किया जाता है, इस प्रकार के बयान देते हैं। तो ऐसा इस प्रकार का शिक्षा देंगे तो कहाँ से विकास होगा युवाओं का, और कैसे ये लोग झारखंड में नौकरी करेंगे? यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप किस गांव टोला से आते हैं खूंटी में? मेरा तोरपा प्रखंड हुआ, मेरे गांव का नाम मनहातू है और मैं अभी BA पॉलिटिकल साइंस के छात्र भी हूँ, सेकंड सेमेस्टर का। आने वाले समय में आप भी क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? जी, पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं नहीं सोचा हूँ, बस मैं LLB करना चाहता हूँ और एक लॉयर बनने का ख्वाब है। लेकिन घर की स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से शायद मुकाम हासिल पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा।